जय हिंद, गुड आफ्टरनून साथियों। आज मैं आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। ये हमारा जो ये है कबड्डी गेम है। इस गेम की उत्पत्ति या इस गेम का प्रारंभ भारत में हुआ था। अब भारत में विशेषकर महाराष्ट्र के सतारा में ये एक ऐसा खेल है जो आदमी थोड़ा चाहे बिगड़े रूप में ही खेले, इंडिया के प्रत्येक कोनों में खेली जाती है। तो आज हम प्रारंभ करते हैं अपने नए गेम से और पहले हम इसके मेजरमेंट में देखते हैं, फिर इस पे अन्य जो इम्पोर्टेंट बिंदु है इस पर देखते हैं और उसके बाद हम इस पे भी अभी लास्ट में फिर इसमें हम इधर हाल ही में आए हुए एनवीएस, केवीएस, डीएसबी और अभी हाल ही में आपको हुआ था 2 दिन पूर्व एनआईएस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का उत्तर ही बताएंगे। तो पहले हम इसको देखते हुए चलेंगे। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम जब अभी प्रीवियस ईयर का पेपर पे आएंगे तो आपको सारे उत्तर स्वतः ही मिले हुए लगेंगे। तो हम पहले इस पे हम चलते हैं कोर्ट पर। ठीक, तो कोर्ट से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कोर्ट, तो कबड्डी खेल कहाँ खेला जाता है? कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक, जैसे कि हमने आपको बताया था कि वॉलीबॉल कहाँ खेला जाता था? कोर्ट पर। तो वैसे भी कबड्डी भी कहाँ खेला जाता था? कोर्ट पर। ठीक, इस कोर्ट की जो लेंथ होती है वो होती है 13 मीटर। ठीक, इस कोर्ट की जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो होती है 13 मीटर। ठीक साथियों, और इस कोर्ट की जो चौड़ाई होती है वो होती है 10 मीटर। ठीक है, बीच से हमारा कोर्ट 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। ठीक, ये सेंटर लाइन आपको दिख रही है ना, बीच से जो हमारा कोर्ट है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। सेंटर लाइन से 3.75 मीटर की दूरी पर एक हमारी होती है बक लाइन। ठीक है, क्या होती है? बक लाइन होती है। जैसे आपसे यही क्वेश्चन पूछ देगा, जब अभी हम क्वेश्चन पेपर पे आएंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं पूछा गया। इसीलिए मैं आपको पहले कोड क्लियर कराते हुए फिर प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चनों को बाय सन इंडिकेट कर देता हूं। तो सेंटर लाइन से 3.75 मीटर की दूरी पर हमारी क्या होती है? बक लाइन होती है। जैसे आपसे पूछ देगा बक लाइन किस खेल में होती है या सेंटर लाइन से बक लाइन दूरी क्या होती है? ठीक, तो बक लाइन होती है। इसे अनिवार्य लाइन भी कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब इसे अनिवार्य लाइन इसलिए कहते हैं, इस पे हम बाद में आएंगे, पहले आगे देख लेते हैं कोड। और बक लाइन से 1 मीटर की दूरी पर, ठीक, बक लाइन से 1 मीटर की दूरी पर हमारी बोनस लाइन होती है। क्या होती है? बोनस लाइन होती है। ठीक है, सेंटर लाइन से आपको बोनस लाइन दूरी पूछ सकता है। ठीक, तब 3.75 + 1 मतलब 4.75 मीटर। और बोनस लाइन से 1 मीटर की दूरी पर, 1.75 मीटर दूर पर अंत रेखा होती है। ठीक, सेंटर लाइन से 3.75 मीटर दूरी पर बक लाइन अथवा अनिवार्य लाइन कहें। अब बक लाइन से 1 मीटर दूरी पर बोनस लाइन और बोनस लाइन से 1.75 मीटर दूरी पर इंड लाइन। इंड लाइन से 2 मीटर अवे, मतलब इंड लाइन से 2 मीटर हमारा दूर क्या होता है? सिटिंग ब्लॉक होता है। ठीक है, पूछता है सिटिंग ब्लॉक किस खेल में पाया जाता है या सिटिंग ब्लॉक किस खेल में होता है? 2 मीटर दूर हमारा सिटिंग ब्लॉक होता है जो 1 मीटर चौड़ा होता है और 8 मीटर लंबा होता है। ठीक है, तो हमारा हमने बताया इसके मेजरमेंट के बारे में। ठीक है, ये पुरुष का कोट है। ठीक है, कबड्डी का पुरुष का ये कोट है। पहले इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर हम इस पे पुनः आगे चर्चा करते हुए अन्य बिंदुओं पर चलते हैं। चलिए साथियों, फिर देखिए हमने क्या बताया, ये पुरुष का कबड्डी कोर्ट है। ये भी क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखिएगा, पूछ देता कबड्डी कहाँ खेली जाएगी, तो मैदान, फील्ड, ये मत कहिएगा, कोर्ट कहिएगा। ठीक, कबड्डी या कबड्डी खेलने का स्थान क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, कबड्डी कोर्ट का जो मैदान होता है या कबड्डी का जो कोर्ट होता है वो 13 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा। मेंस का बता रहे हैं आपको हम। ठीक है, पुरुष का बता रहे हैं।
और सेंटर लाइन से कोर्ट दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर आपसे हाफ कोर्ट की लंबाई पूछे तो क्या होगा, 6.5 मीटर या 6.50 मीटर। ठीक, सेंटर लाइन से 3 मीटर दूरी पर हमारी बक लाइन होती है, सेंटर लाइन से 3.75 मीटर दूरी पर हमारी बक लाइन होती है। इसे अनिवार्य लाइन भी कहते हैं। बक लाइन से 1 मीटर की दूरी पर बोनस लाइन होती है। ठीक, और बोनस लाइन से 1.75 मीटर की दूरी पर हमारी इंड लाइन होती है, और इंड लाइन से 2 मीटर की दूरी पर 1 मीटर चौड़ा व 8 मीटर लंबा हमारा सिटिंग ब्लॉक होता है, जिसमें कुल 6 खाने होते हैं। ठीक, ये तो हुआ ये कोर्ट के अंदर की चीजें। अब हम देखिए कोर्ट के दोनों किनारों पर ये क्या होती है, लॉबी कहलाती है। ठीक है, दोनों किनारे पर लॉबी होती है। पूछ देगा लॉबी का संबंध किस खेल से है, तो क्या हो जाएगा उत्तर, कबड्डी से है। तो दोनों किनारों पर 1 मीटर चौड़ी हमारी क्या होती है, लॉबी होती है। ठीक, और कोर्ट के चारों ओर, ठीक, कोर्ट के चारों ओर बाधा रहित क्षेत्र होता है जो 3 से 5 मीटर होता है। कहीं कहीं बुक में 3 मिलता है, कहीं कहीं बुक में 5 मिलता है, अमूमन मैक्सिमम 3 ही मिलता है। ठीक है, बिना बाधा रहित चारों ओर, कोर्ट के चारों ओर बाधा रहित 3 से 5 मीटर खुला क्षेत्र होता है। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा कबड्डी का कोर्ट हो गया, इसका मेजरमेंट। अब देखिए, अब हम इस पे टाइम पे चलेंगे। पहले हम कबड्डी के टाइम पे चलेंगे। ठीक है, कबड्डी की जो टाइमिंग होती है हमारी खेलने की, वो 40 मिनट की होती है। ठीक, कितनी मिनट की होती है, 40 मिनट की होती है। 20 मिनट का खेल होगा, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक होगा। ठीक, जब ब्रेक होगा, अभी आप देख लीजिए, अभी जब हम आएंगे तो फिर से बता देंगे। 20 मिनट का खेल होगा, ठीक, फिर 5 मिनट का ब्रेक होगा। 5 मिनट ब्रेक के बाद कोर्ट आपस में दोनों टीमें चेंज कर लेंगी। कहने का मतलब, अगर इसमें ए टीम है और इसमें बी टीम है, तो ए टीम वाली यहां आ जाएगी, मतलब ए टीम फिर यहां आ जाएगी, और यहां बी थी तो यहां बी हो जाएगी। कोर्ट आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, अगर हाफ टाइमिंग में पूछता है, मेंस का है, ये भी ध्यान देते चलिएगा, अभी हम वोमेंस पे बात पे आएंगे। ठीक, हाफ टाइमिंग पूछेगा तो 20 मिनट, ब्रेक टाइमिंग पूछेगा तो 5 मिनट, और सेकेंड हाफ पूछेगा तो 20 मिनट, टोटल पूछेगा 40 मिनट। अब देखिए वर्ल्ड कप, कबड्डी का वर्ल्ड कप भी होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि कबड्डी का पहला विश्व कप कब हुआ था। ठीक है, तो कबड्डी का पहला विश्व कप सन 2004 में हुआ था। ठीक है, इसका विनर पूछता है कौन था, तो इंडिया। इसका कबड्डी वर्ल्ड कप कब हुआ था, 2004 में हुआ था, और इसका विनर कौन था, इंडिया था। ठीक, इसका रनर अप भी बहुत पूछता है, तो इसका रनर अप कौन था, हमारा राइवल अपोनेंट पाकिस्तान। ठीक है, ये हेल्ड कहां हुआ था, ये हेल्ड हुआ था मुंबई में। ठीक, अब देखिए लास्ट पूछता है, कबड्डी वर्ल्ड कप 3 वर्ल्ड कप हुए हैं। ठीक है, तो आप केवल ज्यादातर पूछता है, फर्स्ट पूछता है या तो लास्ट पूछता है या सन पूछता है। तो अभी हम सरसरी तौर पर केवल आए हुए प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। जब हम केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी या अन्य एग्जाम आए हुए क्वेश्चन पे आएंगे तो वहां हम आपको सारी चीजों को क्लियर कर देंगे। देखो लास्ट जो कबड्डी का वर्ल्ड कप हुआ था वो कहां हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था ये। अब देखिए कबड्डी की आजकल एक नई शैली प्रचलन में चल रही है, प्रो कबड्डी। ठीक है, कबड्डी के आजकल नई शैली चल रही है, प्रो कबड्डी चल रही है। ठीक है, तो प्रो कबड्डी कब प्रारंभ हुई थी, ठीक, तो प्रो कबड्डी सन 2004 से प्रारंभ हुई थी। बिगिनिंग पूछता है कि प्रो कबड्डी कब प्रारंभ हुई थी। ठीक है, प्रो कबड्डी तो 2004 में प्रारंभ हुई थी। इसका विनर बहुत पूछता है कि, क्योंकि देखिए हर एग्जाम में खेल से, चाहे वो पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो या वनडे, कोई भी एग्जाम हो, खेल से 4-5 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं आपके। ठीक है, तो ये जो थॉट है हमारे, ये सारी चीजों को कवर करते हैं। तो पहले इसलिए हमने एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया है। ठीक है, हम तो फिजिकल वाले हैं, हमको तो सारी चीजों को लेना है, मगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको मैं आप लोगों को रिमाइंड कराते चलता हूं। तो 2004 से प्रो कबड्डी हमारी प्रारंभ हुई थी। इसका विनर कौन था, पिंक पैंथर था। अभी जो हाल ही में हुआ था 2000 लास्ट कबड्डी, प्रो कबड्डी, ठीक है, कब हुआ था, 2019 में। ठीक है, कौन जीता था, बंगाल वैरिया जीता था। कब हुआ था, 2019 में। अब देखिए वुमेन्स, अब पुरुष कबड्डी की एक चीज और है जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है,
अभी हम जो अंसाल पेपर हल कराएंगे उस पर आएंगे कि यही एक मात्र ऐसा विश्व कप है पुरुष कबड्डी विश्व कप का जिसके सारे इवेंट का विजेता भारत देश है हमारा। ठीक है, अब देखिए, अब वोमेन्स वर्ल्ड कप देख लीजिए। वोमेन्स वर्ल्ड कप अभी आप यहाँ देख लीजिए, केवल अभी हम कोर्ट पे आएंगे तो वोमेन्स पे आ जाएंगे फिर। ठीक है, वोमेन्स वर्ल्ड कप सन 2012 में प्रारंभ हुआ था हमारा। ठीक है, अब इसका विजेता कौन था? इंडिया था, और रनर अप कौन था? ईरान था। ठीक है, तब हम इसमें ये आपका हो गया सारी चीजें कबड्डी की मेन। ठीक है, एक बार आप लोग सारे स्क्रीन को ले लीजिए, फिर हम आते हैं। अब देखिए ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए, प्लेयर इसमें आते हैं, हम प्लेयर आते हैं। ठीक है, टोटल प्लेयर अगर पूछेगा कबड्डी में, चाहे मेंस हो, चाहे वुमेन्स हो, चाहे बॉयज हो, सब जूनियर, अगर टोटल प्लेयर पूछेगा तो 12 होंगे। ठीक, टोटल प्लेयर 12 होंगे। प्रत्येक टीम में प्लेइंग प्लेयर जो होंगे हमारे, प्लेइंग प्लेयर जो होंगे ईच टीम में, मतलब प्रत्येक टीम में। सिंगल टीम का मतलब हम बता रहे हैं आपसे, दोनों टीमें पूछेगा तो डबल हो जाएगा जस्ट। तो प्लेइंग प्लेयर कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, अब 7 होते हैं तो टोटल 7 होते हैं। अगर प्लेइंग प्लेयर 7 है तो सब्स्टिट्यूट कितने होंगे? सब्स्टिट्यूट प्लेयर कितने हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूट प्लेयर कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। ठीक, ये तो हमारा हो गया प्लेयर, हो गया टाइम, हो गया। ठीक है, ये हमारा प्लेयर हो गया, टाइम हो गया। अब देखिए इसका कोर्ट का आकार आपको देखने से ही लग रहा है। क्या होगा कोर्ट का आकार हमारा? कबड्डी कोर्ट का कोर्ट इसलिए हम बोल रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए कि कोर्ट, कबड्डी के मैदान को कोर्ट कहते हैं। कोर्ट का आकार क्या होगा? आयताकार हमारा होगा। ठीक है, तो कोर्ट का आकार हो गया, सिटिंग बॉक्स हो गया। लाइन देख लीजिए, कबड्डी की जो लाइन होंगी इनकी क्या है? ये 3 से 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती हैं। कहीं कहीं किसी बुक में 3 मिलता है, कहीं कहीं 5 मिलता है। ठीक, तो ये प्रत्येक लाइनें क्या होंगी? 3 से 5 सेंटीमीटर चौड़ी होंगी या मोटी होंगी। ठीक है, कोट जो हमारा बनेगा वो सफेद रंग की बनेगा, सफेद रंग के चूने से बनेगा। ठीक है, अब हम आपको हो गया कि कबड्डी में प्लेइंग प्लेयर कितने? 7, सब्स्टिट्यूट प्लेयर कितने? 5, कोर्ट का आकार क्या होगा? 7। यहां हम आपको थोड़ा सा और बता दें कि एक गेम कोई और ऐसा है जिसमें 7 प्लेयर और होते हैं। क्यों रिलेट करते हुए हम आपको बताएं कि वाटर पोलो एक ऐसा खेल है जिसमें 7 प्लेयर उसमें भी होते हैं हमारे। ठीक, तो ये हो गया कोर्ट, हो गया हमारा प्लेयर, हो गया टाइम, हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ कार्ड का उपयोग होता है। ठीक है, कुछ इसमें कबड्डी में कार्ड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब कार्ड देख लीजिए इसका, कबड्डी में कार्ड, ये बहुत पूछता है क्वेश्चन अक्सर कि देखिए पहले कार्ड, कबड्डी में जो कार्ड हमारे यूज होते हैं, कार्ड्स। ठीक है, हरा, पीला और लाल, 3 रंग के कार्ड का उपयोग होता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, हरा लाल पीला कार्ड किस गेम में उपयोग हमारा होता है। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे पूछ देगा हरा लाल पीला कार्ड का उपयोग किस खेल में होता है, तो कबड्डी हो जाएगा। अब हरे कार्ड का उपयोग क्या है? इसमें हरे कार्ड का उपयोग क्या है? चेतावनी देने के लिए होता है। अगर हम गलत तरीके से खेल रहे हैं तो हमको हरा कार्ड दिखा दिया जाएगा। तो या तो वैसे पूछेगा हरे कार्ड, हरा पीला लाल कार्ड का संबंध किस खेल से है, तो क्या उत्तर हो जाएगा? कबड्डी हो जाएगा। या हरे कार्ड द्वारा कबड्डी में क्या किया जाता है? चेतावनी दिया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं पीला कार्ड। ठीक है, अगर 2 बार हरा कार्ड हमको दिखाया जाएगा, कितनी बार? 2 बार। ठीक है, 2 बार हरा कार्ड दिखाया जाएगा तो अगला कार्ड क्या होगा? पीला होगा।
ठीक है। अब पीला का मतलब है क्या, ठीक है। अगर आपको 2 बार हरा कार्ड दिखा दिया जाएगा तो तीसरी बार आपको क्या दिखाया जाएगा, पीला कार्ड। ऐसे पूछता है कि पीला कार्ड कब दिखाया जाएगा, तो ऑप्शन रहेगा 2 बार हरा कार्ड दिखाने के बाद, 4 बार हरा कार्ड दिखाने के बाद, 1 बार हरा कार्ड दिखाने के बाद। तो क्या हो जाएगा, हर 2 बार हरा कार्ड दिखाने के बाद पीला कार्ड दिखाया जाएगा। अब पीला कार्ड कब, पीला कार्ड से होता क्या है, 2 मिनट का निलंबन होता है। यह पूछ देगा ऐसे, कबड्डी में पीले कार्ड से दिखाने पर क्या होता है, 2 मिनट का निलंबन। कहने का मतलब आपको 2 मिनट के लिए आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब होता है लाल कार्ड, ठीक है। लाल कार्ड का क्या मतलब है, लाल कार्ड का ये मतलब है कि आप एकदम ही मिसफील्ड तरीके से खेल रहे हैं, गलत तरीके से खेल रहे हैं, एब्यूज दे रहे हैं, खरोच ले रहे हैं। कबड्डी में अक्सर देखते हो गांव में, तो क्या होगा, आपको एकदम मैच से अथवा टूर्नामेंट से आउट कर दिया जाएगा अथवा बाहर कर दिया जाएगा। ये हो गया कबड्डी में कार्ड। अब हम इस पे देखते हैं, इसकी कुछ शैलियां हैं कबड्डी की जो अलग अलग तरीके से या अलग अलग नामों से खेली जाती हैं। देखिए, ठीक है, कबड्डी की शैली, देखिए कुल कबड्डी की 3 शैली हैं। कुल कितनी शैली हैं, कुल कबड्डी कितने प्रकार से खेली जाती है, या कुल 3 शैली हैं। कुल 3 शैली हमारी कबड्डी की हैं। या वैसे पूछते हैं कबड्डी कुल कितने प्रकार से खेली जाती है, तो 3 प्रकार से हमारी कबड्डी खेली जाती हैं। या अब देखिए कौन कौन शैली, इनका नाम बहुत पूछता है। संजीवनी, फर्स्ट है संजीवनी, दूसरा है अमर, और तीसरा है कहीं कहीं जैमिनी मिलता है, कहीं कहीं गामिनी मिलता है, ठीक है। कहीं कहीं जैमिनी भी नाम मिलता है और कहीं कहीं गामिनी भी इनका नाम मिलता है। तब इसमें केवल आपको ये पता याद रखना है कि कबड्डी की कुल कितनी शैलियां प्रचलित हैं। तो कबड्डी की कुल कितनी शैलियां प्रचलित हैं, 3 शैलियां प्रचलित हैं। कौन कौन सा, संजीवनी, अमर और गामिनी। अब देखिए थोड़ा सा देख लीजिए जानकारी के लिए। अमर में क्या है, इसमें नाप फिक्स नहीं होती है, नाप फिक्स नहीं होती है, नाप फिक्स नहीं होती है। कभी पूछा नहीं गया है, मगर आपको जानकारी के लिए आना चाहिए कि संजीवनी क्या है, अमर क्या है, जैमिनी क्या है। वह पूछेगा तो आपसे इसे एग्जाम में, तो जैसे कभी कोई पूछ दे अमर का क्या पहचान है, जैसे इसमें हमने बताया कबड्डी का कोड जो हमारा होता है वो 13 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होता है। मगर जब अमर प्रकार की कबड्डी खेलते हैं तो उसमें कोई मतलब नहीं है, ये 20 हो सकता है, ये 27 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये समय के साथ खत्म हो गई, इसका यूज बंद हो गया। अब देखिए जैमिनी का क्या मतलब है, इसमें जैमिनी क्या मतलब है, इसमें टाइम फिक्स नहीं होता है, ठीक है। इसमें टाइम फिक्स नहीं होता है, ठीक। मतलब वैसे तो हमने बताया कि कबड्डी खेलने का टाइम क्या होता है, 20-5-20 होता है, ठीक। मगर जब हम जैमिनी प्रकार में खेलते हैं तो उसमें टाइम फिक्स नहीं होता है। मतलब मैच अगर चल रहा है तो कितनी देर में चल जाएगा उसका कोई भरोसा नहीं है। अब देखिए संजीवनी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा मॉडर्न स्वरूप है, ये हमारा मॉडर्न स्वरूप मतलब आधुनिक तरीके से ये कबड्डी प्रेजेंट टाइम में किस तरीके से खेली जाती है, आधुनिक तरीके से हमारी कबड्डी ये खेली जाती है, ठीक है। ये हो गया कबड्डी का कार्ड हो गए, ठीक है, प्रकार हो गए, खिलाड़ियों की संख्या हो गई। अब थोड़ा इसकी हम ओलंपिक हिस्ट्री पे आते हैं, ठीक, ओलंपिक हिस्ट्री पर आते हैं इसका हम, ठीक है। अब देखिए ओलंपिक हिस्ट्री में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा कबड्डी खेल को 1936 के बर्लिन ओलंपिक में प्रदर्शनी खेलों के रूप में शामिल किया गया था, ठीक है। ये बहुत पूछता है कि क्या कबड्डी ओलंपिक में है, तो क्या उत्तर होगा, नहीं है। तो यह पूछ देगा कबड्डी कभी ओलंपिक खेलों में प्रदर्शनी के रूप में शामिल हुई थी, हाँ शामिल हुई थी। किस सन में हुई थी,
1936 में। वो ओलंपिक हुए कहाँ थे? बर्लिन में हुए थे। अगर देश पूछ देगा तो आप ये ध्यान रखिएगा जर्मनी होगा। यहां हम आपको एक और बता देते हैं, इसी वर्ष मतलब 1936 में मलखंभ, ठीक है, मलखंभ अब तो बंद हो चुका है, अब तो इसकी प्रचलन बंद हो चुका है, मगर मलखंभ खेल को भी प्रदर्शन खेलों के रूप में शामिल किया गया था। क्वेश्चन आपसे रिपीट करके पूछता है कि कबड्डी खेल के साथ किस एक अन्य खेल को 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था। अब देखिए, अब थोड़ा आपको हम समझाने के लिए कुछ सारी चीजों को इरेज करेंगे, तब समझ में आएगा। तो हम आपको मेजरमेंट पता हो गया, 13 मल्टीपल 10। अब देखिए टाइमिंग, देखिए सब देखिए। अब देखिए बोनस, ठीक, बक लाइन और बोनस लाइन, इसका देख लीजिए। देखिए यह प्रत्येक टीम ने, हमने आपको बताया कि 7 प्लेयर होते हैं। 7 प्लेयर में अगेंस्ट पक्ष का खिलाड़ी जब कैंट का उच्चारण करते हुए या कबड्डी का उच्चारण करते हुए, यदि वो जो इसमें अपोनेंट पाले में आएगा, यदि वो बक लाइन को टच नहीं कर पाता है, जैसे अगर विपक्षी खिलाड़ी मजबूत है तो पकड़ने का प्रयास करेंगे उसको, ठीक है, पकड़ने का प्रयास करेंगे, ये मान लो उसको पकड़ नहीं पाए, उन्होंने बक लाइन को नहीं छूने दिया, तो वह अपोनेंट खिलाड़ी स्वतः ही आउट हो जाता है। ठीक, कहने का मतलब हम कबड्डी बोलते हुए आए, यदि हमने बक लाइन को नहीं छुआ और किसी अगेंस्ट खिलाड़ी को भी नहीं छू पाए और पकड़े भी नहीं गए, ठीक, तो अब बक लाइन नहीं छू तो खुद ही आउट हो जाएंगे। ठीक, अब बोनस लाइन से 1 मीटर की, बक लाइन से 1 मीटर की दूरी पर बोनस लाइन होती है। ठीक है, अगर हम मान लीजिए कबड्डी का उच्चारण करते हुए हमने बक लाइन को क्रॉस किया और हमने बोनस लाइन को भी टच कर लिया और हम पकड़े भी नहीं गए विपक्षी टीम द्वारा और हमने किसी को छुआ भी नहीं या गांव चाल बोलचाल भाषा में किसी को मारा नहीं, तब हमको 1 अंक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 1 अंक प्राप्त होता है। कहने का मतलब हमने अगर बोनस लाइन को टच किया और हमने किसी को छुआ नहीं तो हमको क्या मिलेगा? 1 अंक मिलेगा। इस दौरान मतलब बोनस लाइन को छूने के दौरान यदि कोई हमको पकड़ता है, ठीक है, उसके बाद यदि हम उसके पकड़ से मुक्त होकर के वापस आ जाते हैं, तो जितने खिलाड़ियों ने हमको टच किया था प्लस वो, कहने का मतलब अगर हम मान लेते हैं कि 4 खिलाड़ियों ने हमको टच किया था, ठीक, किसी तरीके से हम वापस आ गए और प्लस 1 क्या छू लिया था हमने? बोनस, तो हमको क्या मिल जाएगा? 5 अंक मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए यदि लाबी का उपयोग देख लीजिए, यदि हम बक लाइन को क्रॉस किए, ठीक, बक लाइन को क्रॉस किए और हमने किसी खिलाड़ी को टच किया या किसी खिलाड़ी ने हमको पकड़ने का प्रयास किया भी नहीं, अगर हमको थोड़ा भी टच किया, तब हम वापस जाते समय इस लाबी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अन्यथा हम इस लाबी में नहीं जाएंगे। अगर हम लाबी में जाएंगे तो हम स्वतः ही आउट माने जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बोनस अंक मिलेगा कब हमको? हमने बताया कि अगर हम बोनस लाइन क्रॉस करेंगे, यदि हमने किसी को टच नहीं किया है, ठीक है, तब भी हमको 1 अंक मिलेगा। देखिए बोनस हमको तभी मिलेगा जब विपक्षी टीम में कम से कम कितने प्लेयर होंगे? कम से कम 6 प्लेयर होंगे। कम से कम 6 प्लेयर होंगे, तभी हमको बोनस का लाभ मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम आ जाते हैं, थोड़ा इस पे आ जाते हैं, सिटिंग ब्लॉक पे आ जाते हैं। ठीक है, सिटिंग ब्लॉक पहुंच जाते हैं। आउट कबड्डी खिलाड़ी, ठीक है, आउट कबड्डी खिलाड़ी इसी सिटिंग ब्लॉक में बैठेंगे, जिसकी माप क्या होती है? 1 × 8 मीटर की होती है। ठीक है, अब देखिए जब विपरीत टीम पूरी तरीके से आउट हो जाती है, विपरीत टीम, कहने का मतलब हमने बताया आपको 7 प्लेयर इसमें, मान लेते हैं इस टीम के सारे खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, तब हमको क्या मिलता है? लोना मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि लोना का संबंध किस खेल से है? तो क्या उत्तर हो जाएगा? कबड्डी खेल से है। या लोना के कितने अंक मिलते हैं? तो लोना के कितने अंक मिलते हैं? 2 अंक मिलते हैं। या ऐसे पूछ देगा कि लोना कब दिया जाता है? जब विपक्षी टीम के सारे खिलाड़ी आउट हो जाएंगे। तो ये था साथियों कबड्डी के बारे में संक्षिप्त विवरण। यदि आपको हमारा वीडियो
पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं अभिषेक सिंह अनन्या परिवार से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।